देखिए, महायुति की सीट शेयरिंग की बातें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जो चर्चे में 4-5 सीट रहती थी, एक पालघर हो, नासिक हो, संभाजीनगर हो, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हो, ये जो सीटों के बारे में बात करते थे उसके ऊपर चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है मोदी साहब 2 दिन के दौरे पे थे, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आज शाम में वो बैठ के शायद कल यादें में के कुछ पार्ट कल वो डिक्लेयर करेंगे और युति में कोई भी गड़बड़ या अनबन नहीं है, ये मैं आपको साफ तौर पर कह देता हूँ। जिस प्रकार से नासिक भाई लाइट बंद कर दो यार। नासिक सीट को लेकर भी हमने देखा जिस प्रकार से छगन भुजबल ने दावा किया वो सीट एनसीपी की है, उस जगह से मैं लूंगा उस तरह क्योंकि हालांकि आप भी दावा कर रहे हैं क्या उस सीट पे दावा करना ये अलग बात है। छगन भुजबल साहब ने जो दावा किया है, पार्टी है, कर सकती है, लेकिन वहां कैसे दावा कर सकते हैं? वहां जब हमारा स्टैंडिंग एमपी है, 2 बार चुनाव लड़के जीत के आए, वो भी भारी मात्रा वोटों से, और गिराया भी भुजबल साहब को और भुजबल साहब के भतीजे को। अब वो दावा करके अगर ये दिखाना चाहते कि नहीं भाई हम तुम्हारी सीट काट सकते हैं, तो ऐसा नहीं चलता ना। इसलिए वहां की सीट शिवसेना की है, वो शिवसेना को ही मिलना चाहिए। ये हमारा भी दावा हमने सीएम साहब के सामने पेश किया है और सीएम साहब ने भी कहा है कि जरूर ये सीट हम लड़ाएंगे। सर कुछ सीट की बात करते हैं, लगभग 9 सीट ऐसे है जो पेश फंसे जहाँ पे शिवसेना दावा कर रही है एनसीपी बीजेपी। तो क्या सिंधुदुर्ग की बात करें, कई ऐसी चीजें हैं, क्या आप लोग के पास उम्मीदवार कितने हैं कितने, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। देखो, हमारे पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं, एक एक जगह पे 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं, लेकिन अब ये 3 पार्टी आने की वजह से उनको लगता है कि ये सीट हमें मिले, वो सीट हमें मिले, और ये दावे प्रति दावे होते रहते। लेकिन फाइनली हमको सीट चुन के लाना है। हमको अगर मोदी साहब को पंतप्रधान बनाना है, हम क्या कहते हैं, यहाँ का कोई उम्मीदवार नहीं, मोदी ही हमारे उम्मीदवार है, तो वो चुन के भी आना जरूरी है। वो गिरे तो मोदी गिरे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए दावे प्रति दावे होते रहेंगे, लेकिन सीट चुन के आने वाली ही दी जाएंगी। फिर उसमें शिवसेना का भी सहभाग उतना ही होगा, राष्ट्रवादी का भी उतना होगा और बीजेपी का भी उतना होगा। सर जिस प्रकार से अलायंस की बात करें, अलायंस में लगभग कई सारे नए अलायंस आपकी बात करें, राज ठाकरे ने समर्थन दे दिया, कितना फायदा आप लोग को होगा आने वाले चुनाव में? हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एमएनएस के समर्थन में कितना फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव को बीजेपी और एनडीए? राज ठाकरे साहब ने गत 18 वर्ष से उनकी पार्टी अलग से खोली है और वो चलाई है। उनके भी बहुत सारे समर्थक है। आप देखेंगे एक वक्त इनका ये भी था कि 12 एमएलए उनके यहाँ चुन के आए थे। आज एक है, लेकिन पहले 12 भी आए थे, तो उनका एक मास उनके पीछे भी है। कल की रैली देखेंगे तो वो बाला साहब ठाकरे की रैली थी कि ऐसा सवाल लोगों ने पूछा है। इतना मास अकेला आदमी जो खड़ा कर सकता है, वो अगर महायुति के साथ आता है तो निश्चित तौर पे महायुति को उसका सपोर्ट मिलेगा। और मजबूती से जो 45+ की जो बातें हम कर रहे थे, उसको आज कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब हम सब सीट चुन के ला सकते हैं, इसलिए उनका फायदा हमको जरूर होगा। प्रफुल्ल पटेल ने जो दावा किया है सर कि जब समय शरद पवार जो है 50-50 पे मतलब वो सहमत हो चुके थे, कहीं ना कुछ अनबन थी जिसके चलते नहीं, किस तरह से देखिए प्रफुल्ल पटेल के दावे को? शरद पवार पहले से बीजेपी के साथ जाना चाहते थे। जो सवेरे की जो शपथ वगैरह जो ली थी, उसका कारण वही था कि वो शरद पवार थे। किसी की हिम्मत थी क्या ऐसे सवेरे के शपथ विधि लेने की? अजित दादा ने जो शपथ ली थी, और आज भी ये सब लोग लेकिन ऐन वक्त पे उनको जो थोड़ा सा पुश किया गया, पीछे बैक कर किया गया, एक जन पुश कर रहा था, एक जन बैक में खींच रहा था, तो इस झमेले में वो रह गए। लेकिन भविष्य में उनको पता है उबाटागढ़ चलने वाला नहीं है, ना कांग्रेस चलने वाली है, तो अपनी राजनीति सेव करने के लिए उनको बीजेपी के साथ में आना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने देखा एमबीए ने सीट शेयरिंग अनाउंस कर दिया तीनों पार्टी का, लेकिन उस अनाउंस के बाद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरह इसको देख रहे हैं? क्योंकि अरे वर्षा गायकवाड़ ये कांग्रेस की मुंबई की अध्यक्ष है, वो एमएलए है, वो गत मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थी, उसके पिताजी सांसद रह चुके, वो मुंबई के अध्यक्ष रह चुके, और तुम सीट शेयरिंग के टाइम अगर उसको बुलाएंगे भी नहीं मीटिंग को, तो कैसा होगा? और उनके क्षेत्र की जब सीटें है, वो बगैर पूछे महाविकास आघाड़ी के कोई उबाठागढ़ को दे देते, तो नाराज होना स्वाभाविक है। इसका एनडीए को फायदा होगा जिस प्रकार से इसमें? उनका तो नहीं, वो तो झगड़ा करने में मरने वाले, और उनका फायदा हमारे को महायुति को तो होना ही होना है। सर आखिरी सवाल पुतिन को लेकर, जिस प्रकार से संजय राउत ने पुतिन, वो संजय राउत पागल आदमी है, महाराष्ट्र में उसको पागल आदमी कहा जाता है।
देश के पंतप्रधान का तुलना किसी और देश के पंतप्रधान से या राष्ट्रपति से करना बेवकूफी है। तुमको अभिमान स्वाभिमान होना चाहिए। हमारा पंतप्रधान आज वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी का नाम चलता है। ये जो इमेज उन्होंने डेवलप की तो नरेंद्र मोदी बोल के नहीं, भारत का पंतप्रधान है। उसके बारे में जब तुम कमेंट्स करते हो तो ये कॉमन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो तुमको अच्छा नहीं समझते ये बातें, लेकिन उसके समझ के बाहर की है। इंदिरा गांधी देश की पंतप्रधान थी, हमको स्वाभिमान था। एक लेडी, डायनेमिक लेडी थी, तो कौन से पार्टी की थी ये नहीं माना जाता, लेकिन इनको किसी को अच्छा बोलने की आदत नहीं है। ये अपने जो गली में रहते हैं ना उसमें खुश है। उनको लगता है अपन किसी के ऊपर टीका किए तो बड़े बनेंगे। अरे मूर्खो, नरेंद्र मोदी है।